हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी आईक्यू पर। जहाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को जो है टेस्ट के तौर पर देखना है। देखते हैं आप लोग जो है 50% में कितना सही कर पाते हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप 35 से 40 सही कर देते हैं तो तैयार समझ लीजिए आपकी तैयारी हिंदी में बहुत अच्छी हो सकी है। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सूरदास को कहा जाता है। फटाफट करेंगे क्योंकि ये टेस्ट दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न, संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम हो जाएगा पराता। ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया उन सभी का सही है। अगला प्रश्न, आदर का विलोम क्या होगा? यानी कि आदर का विपरीत उल्टा क्या हो जाएंगे? आदर का उल्टा क्या हो जाएंगे? अनादर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आदर का आदान लिखा है, सॉरी आदान लिखा, आदान का हो जाएंगे प्रदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आंसू शब्द क्या है? आंसू क्या है? तत्सम है, तद्भव है, क्या है? देश से विदेश से, तो याद रखिएगा आंसू क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बीजक के रचनाकार कौन है? यही पूछा जा रहा है आपसे, बीजक के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास बीजक के रचनाकार है। अगला प्रश्न, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रह्मचार कहलाता है। अगला प्रश्न, भूषण की कविता कौन सी रस पाया जाता है? यानी कि भूषण की कवि में कवि जो है कौन सी रस में पाए जाते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएंगे वीर रस पाया जाता है। अगला प्रश्न, अनल का शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अनल जो शब्द इसका पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अनल का क्या हो जाएंगे? अनल का आग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चिरंजीवी। अगला प्रश्न, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठा गया छोना मेरा। यह पंक्ति जो किसमें कहा गया है? मैं असहाय बैठी रहेगी, कौन बोलती है? सूत्रा कुमारी चौहान बोलती है, यानी पुत्र वियोग में बोलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्य के आवश्य अंक है। वाक्य के आवश्य अंक कितने हैं? 2 है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वाक्य के कितने आवश्य अंक है? 2 अंक है। अगला प्रश्न, रात में वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? रात में जो भाप बन के निकल पड़ता है कैसे? बातचीत के माध्यम से भाप निकल सकता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिव का सिद्ध शब्द में कौन सा समास है? शिवालय शब्द में कौन सा समास है? शिव का आलय, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा यानी कि तीन रास्ता, यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मालती किस कहानी का पात्र है? मालती किस कहानी का पात्र है? तो मालती जो है मेरे भाई वो रोज कहानी का पात्र है, जिसे लिखा है सचिन हिरान वास्यन अज्ञ। अगला प्रश्न, अंकुरित शब्द में पड़ती है। अंकुरित शब्द में क्या पड़ती है? तो अंकुरित शब्द जो है इत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हास्य पद शब्द में पड़ती है। हास्य पद में शब्द में क्या पड़ती है? हास्य पद शब्द में क्या पड़ती है? शपथ पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ यानी कि वही रोटी खाओ, वही रोटी मत खाओ निश्चयवाचक हो जाएंगे। निश्चयवाचक यानी कि निश्चित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, वह कौन है जो पैर परा रो रहा है? वह कौन है जो पैरा रो रहा है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह कौन है जो, वह निश्चित है, तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वो निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सॉरी इसमें क्या हो जाएंगे? ओ निश्चय नहीं होगा, निश्चय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा भोगी मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसमें कहा गया है? किसने कहा है अपने पुस्तक में? वसुंधरा भोगी और मानव धर्मा भोगी के एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसमें? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओसुधानेरा में कहा गया। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन राकेश के बचपन नाम क्या था? तो याद रखिएगा मदन मोहन गुगलानी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ओसदानेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है? तो ओसदानेरा में वर्णित मन कैसा है? तो याद रखिएगा क्या है? गहरे गहरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर जल पूछता तो होता चंचल। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जयसी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ था? यानी कि गजानन मुक्तिबोध जो किस वाद के कवि थे? आपसे पूछा जाए, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी के। चल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथ का मैल होना, यानी कि हाथ का मैल होना, क्या इसका मुहावरे अर्थ क्या हो जाएंगे? तुच्छ होना। बिल्कुल सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तूती क्या होता? आवाज बिगड़ जाना नहीं होता, धाक जमाना नहीं, बदल जाना। हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है? तूती बोलना यानी कि बदल जाना। चलिए अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्र पति ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित की? तो हो जाएंगे काराध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न,
आपको क्या चाहिए वाक है, यानी कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है यानी कि प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें जो है वाक क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें क्या हो जाएंगे इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, किनका लेखन विकसित या फिर विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी दिखाती है, इनमें से किस लेखक, अफ्रीका के कौन थे, तो कौन थे, अफ्रीका के कांगोजी कौन थे, मपासो थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अदरक शब्द क्या है, अदरक क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग क्या है, तो याद रखिएगा अदरक एक प्रकार का पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, गुस्सा शब्द है, गुस्सा क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग क्या है, तो गुस्सा भी पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाए, नीरस शब्द का निह जो रस, निरस हो जाएंगे। ठीक है, कहानी विद्या और आधुनिक रूप देने के लिए में किनका स्मरणीय योगदान है, किसका जो है कहानी विद्या के जो आधुनिक रूप देने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल चौखा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संसार शब्द में कौन सी संख्या है, संसार शब्द में कौन सी संख्या है, संसार, संसार में क्या आ जाता है, भाव आ जाएंगे। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अंतम चौकब की कहानी कौन सी है, अंतम चौकब की कहानी कौन सी है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएंगे, कलर की मौत किसकी रचना, अंतम चौकब की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, गिदर भभकी देना, गिदर भभकी देना, इसका क्या आ जाएंगे, बहुत बड़ा चका कर बताना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याजोर आलय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आपस से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भला बुरा ना समझना, आपस से बाहर हो जाएगा ना जी, वो भला बुरा नहीं समझेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर सागर के कवि कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर सागर के कवि कौन है, तो याद रखिएगा सूरदास है, सूर और यहाँ पर क्या है सूर, तो सूरदास का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सिपाही की माँ कहानी है, सिपाही की माँ क्या है, तो याद रखिए कहानी, इसके राइटर कौन है, सिपाही की राय माँ कौन लिखे, मोहन राकेश लिखे हैं। ठीक है, अगला बस, वेद का विलोम क्या होगा, वेद का विलोम क्या हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नेजरियन जो है नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा। वाच्य शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आनंदित में प्रति है, आनंदित में कौन सा प्रति है, ईद प्रति है, बिल्कुल इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं, बताइए, अक्ल का अंधा होना, बिल्कुल मूर्ख होना। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 50 प्रश्न कर चुके हैं, 50 प्रश्न कर चुके हैं। चलिए और 10 प्रश्न कर लेते हैं, यानी कि 60 में आपका कितना प्रश्न सही होता है, एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, इसमें कौन सी परीक्षा जो है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बाकी सभी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सिपाही की माँ का किसके साथ संघर्ष होता है, यानी कि भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष होता है, तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ, किसके साथ, जर्मन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। अगला प्रश्न बताएंगे, दिनकर को किस कृति और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दिनकर जी को किस कृति पर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी पर जो है रामदास दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, इनमें से पूछा जाए कौन सी रचना जो अज्ञे की नहीं है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, तिरिच, तिरिच किसकी रचना, उदय प्रकाश नारायण की रचना है। अगला प्रश्न, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, इनमें से कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नवरात्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न, तिनकठिया प्रथा का संबंध है, बताइए तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो बिल्कुल क्या लगा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नील से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन थी, निम्नलिखित में से विष्णु का पड़ोसन कौन थी, तो मानते कौन थी, कुंती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जूठन क्या है, जूठन क्या है, जूठन एक प्रकार क्या है, तो आत्मकथा है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चलिए इसको है ना 100 पुरा देते हैं, क्या करते हैं 100 कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप बताइए कमेंट में 100 में से आपका कितना सही हुआ, लमसम जो है आपका 70 प्लस होना चाहिए। ठीक है, मल्लेश का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, त्रिज पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। ठीक है, त्रिज कहानी में जो है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, ऑप्शन डी के कारण होती है। चलिए, दास फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है, तो अभी जो अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है, अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। अगला प्रश्न, जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सुर किस भाव के गाते थे, बताइए, इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, अगर जानते हैं तो कमेंट में से बता दीजिएगा। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर सागर जो है लिखे सूरदास वो कैसे भाव के गाते थे, बताइएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, इनमें से पूछा जाए कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विनय पत्रिका किसकी रचना, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न, कहानी का अर्थ क्या होता है, कहानी का अर्थ क्या होता है, बताइए कहानी का अर्थ क्या होता है, एक कान वाला नहीं,
विश्वास प्रतीत, एक आंख वाला नहीं, अविश्वास नहीं, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा जाए तो ऑप्शन डी लगा देंगे, बी लगा देंगे, साहू जी है। शिवाजी का पुत्र कौन थे? साहू जी थे। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? यानी कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर देवी प्रसाद साहू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सी रचना मुक्तिवत की है? इनमें से कौन सी रचना जो मुक्तिवत की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? मुक्तिवत की रचना है। अगला प्रश्न, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज जो है वो किस संधि का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण है सरोज। ठीक है, अगला प्रश्न, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? महाज और इस महेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिग्गज शब्द में क्या उदाहरण है? दिग्गज, दिग्गज जो है शब्द में कौन सा संधि है? तो याद रखिए कौन संधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी? यन संधि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परमात्मा जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, नवग्रह शब्द में समास होता है। नवग्रह में कौन सा है? नो क्या लग रहा है? नो लग रहा है, इसीलिए इसको क्या हो जाएंगे? द्विगु समास, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अधिकरण तत्पुरुष में है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? तो याद रखिए अधिकरण तत्पुरुष में जो है पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चतुरायन में समास बताए। चतुरायन यानी कि चार, द्विगु समास होता है। यहाँ पर द्विगु तो नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चतुरायन में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। गर्भ शून्य शब्द में समास बताए। गर्भ शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? याद रखिएगा गर्भ शून्य तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम क्या हो जाएंगे? प्रतिकूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएंगे? श्री गणेश का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। यानी कि श्री गणेश करना है उद्घाटन करना, उसका अर्थ जो है विनाश करना। अमुत का विलोम क्या हो जाएंगे? अमुत, आ हटा दीजिए, मुत हो जाएंगे, बिल्कुल अमुत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होता है, यानी कि इनमें से कृत किसमें पड़ती है? तो चतुराई, बात, मूलतः, भलाई। चलिए इसमें क्या है? चतुराई आई पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे। इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। इनमें से किसमें जो एक प्रत्यय नहीं है? बिल्कुल क्या हो जाएंगे? अनुत ये उपसर्ग में होता नहीं होता है, नहीं होगा। ता भी नहीं होगा। पन, पन बरपन अन्न हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका हमको जहाँ तक लगता है इसका ता हो जाएंगे जी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्री पर्यता होगी। स्त्री क्या हो जाती है? पर्यता, भवदीय, याचिका या फिर भावुक निसर्गा। बिल्कुल उस पर डी हो जाएंगे, याचिका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द जो प्रत्यय से बना है? देहदान, देहदान नहीं, पिगदान नहीं, जीवदान नहीं, धनदान नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, पिगदान। चलिए अगला प्रश्न, वारिद का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? वारिद का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? वारिद, वारिद किसको बोलते हैं? वारिद को बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अमी का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमी का, अमीय का क्या हो जाएंगे? सुधा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। बताइए उर्न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या था? उर्न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या? जादू करना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या था? कन्नी काटना मुहावरे क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दूर रहना, काम काज को देखना। चलिए अगला प्रश्न, मुहावरा का क्या अर्थ होता है? मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताएंगे। काम समाप्त करना, काम का करना, काम पूरा करना या फिर काम ना जानना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, औराग्य, औराग्य का पर्यायवाची नहीं है। औराग्य पर्यायवाची नहीं है। औराग्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? स्वास्थ्य नहीं हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अनिल का पर्यायवाची है। अनिल शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अनिल का हो जाएंगे, अनल। ठीक है, अनिल का क्या हो जाएंगे? अनल हो जाएंगे, या पवन भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएंगे? सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निर्वाहन में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाहन में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिएगा निह उपसर्ग है। नी सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, निह उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए गमन शब्द में विपरार्थक क्या हो जाएंगे? गमन शब्द का विपरार्थक क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर अनु हो जाएंगे। बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और लास्ट और अंतिम पर इसका आंसर दीजिए, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? संकल्प, सह उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और ए भी हो सकता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कर दिए। आपका 100 में से कितना सही हुआ कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।